Good morning viewers. Today we will discuss about web addresses. बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेब एड्रेस कहते किसे हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वेब एड्रेस इज़ द नेम फॉर आइडेंटिफाइंग a website on internet. On internet there are thousands of websites. It is only with the help of web address that we can find a particular website. वेब एड्रेस किसे बोला जाता है? हम लोग के इंटरनेट में बहुत सारा वेब है तो उसका हर एक का एड्रेस दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर का एड्रेस होगा, ठीक है। हर एक पर्सन का एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, तो उसी के एड्रेस के थ्रू हम अपना बता सकते हैं कि उस लोकेशन में हम रहते हैं। ओके, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि अगर आप एक क्लास में हैं और क्लास में आपका रोल नंबर दिया हुआ रहता है, उसी से आपका पहचान होता है। सबका यूनिक रोल नंबर रहता है। मान लीजिए कि एक ही नाम के स्टूडेंट एक ही क्लास में बहुत सारे हैं। मान लीजिए रवि नाम का 2 स्टूडेंट है एक ही क्लास में, तो क्या वो कन्फ्यूज़न होगा? उसी तरह वेब इंटरनेट में हर एक, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमारा हेल्प करता है वेब सर्वर से डेटा लेने में। तो इस वेब सर्वर में जो डेटा स्टोर रहता है तो वो एड्रेस के फॉर्म में रहता है। मान लीजिए कि एजुकेशनल फील्ड से जो भी रिलेटेड डेटा है उसका मान लीजिए कि एड्रेस 1 है, ठीक है, और जो भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है उसका एड्रेस 2 है। तो हम लोग एड्रेस में, मतलब इंटरनेट में, हम लोग हर एक वेब पेज का अलग अलग एड्रेस रहता है। ओके, जैसे कि हम लोग सबसे ऊपर क्लिक करते हैं टाइटल बार में, या बोला जाए कि क्रोम का टाइटल बार में, तो हम लोग को हर एक वेब का एड्रेस अलग नज़र आता है। HTTP रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जब भी अगर नहीं देखा है तो ट्राई कीजिएगा को गूगल क्रोम में सबसे ऊपर टाइटल बार में क्या होगा कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि सबका एड्रेस अलग रहता है। HTTP ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग वेब एड्रेस इसीलिए एड्रेस देना पड़ा ताकि हम एक एक एड्रेस को अच्छी तरह से रिट्रीव कर सके। अगर मान लीजिए कि कोई वेब एड्रेस है, मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल वेब एड्रेस है ही, मान लीजिए कि रेलवे का एक फॉर्म निकला है और उस वेबसाइट में सब स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं और सब ने पेमेंट भी किया। तो क्या हुआ, पेमेंट किया, उसके बाद पता चल रहा है कि स्टूडेंट का फॉर्म ही नहीं भराया और ना ही वैकेंसी आया है, ना ही कुछ। वो फेक न्यूज़ था ताकि सब कोई का जो भी पैसा था वो हैक कर लिया जाए, या और क्या हुआ कि वो लोग का पैसा जो भी उसने फॉर्म के लिए भरा था एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो ऐसा फेक वेबसाइट जो बने रहते हैं उस पर हम लोग केस करें तो कैसे केस करेंगे? हम सबसे पहले एड्रेस पता रहेगा तभी तो हम केस करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके घर आपका कोई फ्रेंड है, वो मान लीजिए कि आपका कुछ किसी का मर्डर कर दिया है या किसी का सामान ही चुरा लिया, तो अगर आप केस करने जाएंगे तो क्या सबसे पहले उसका घर ढूंढेंगे, मतलब उसका एड्रेस देखेंगे, तभी तो उसके पास जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ ये इंसान ने ऐसा ऐसा काम किया, इसे अरेस्ट कीजिए। तो उसी तरह इंटरनेट के केस में भी होता है कि हर एक वेबसाइट का अपना एड्रेस होता है। ओके, तो जैसे कि हमने देख लिया, on internet there are thousands of websites. It is only with the help of web address that we can find a particular website. अब नेक्स्ट है, टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस सिस्टम ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम। टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस रहता है उससे बोला जा रहा है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं HTTP, ये क्या है? एड्रेस है, तो ये टेक्स्ट बेस्ड है, इसी को बोला जा रहा है डोमेन, ठीक है। क्या इसका नाम है? डोमेन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एड्रेस है, तो एड्रेस के में क्या हर एक सिटी जुड़ता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आप रांची में रह रहे हैं, या मान लीजिए कि डोरंडा में रह रहे हैं, तो वैसा
आपके एड्रेस में जुड़ता है, उसी तरह क्या होता है कि डोमेन नेम क्या है, वो एड्रेस है। जब टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट यूज़ हुआ है, तो इस टाइप के एड्रेसेस को क्या बोला जा रहा है, डोमेन नेम सिस्टम। इन दिस सिस्टम ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नेम सच एज oracle.com, cbse.nic.in etc। जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारा वेबसाइट है, google.com, फिर से और भी बहुत सारे आप ऐसे देख सकते हैं। लास्ट द 3 लेटर ऑफ द वेब एड्रेस सेट एज टॉप लेवल डोमेन TLD। ठीक है, जो लास्ट 3 लेटर होता है उससे बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, डोमेन जैसे कि .in देख रहे हैं, .com, जो 3 दिख रहा है नेक, तो इसको बोला जा रहा है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, TLD प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट ऑफ द डोमेन फॉर द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू विच द एड्रेस बिलोंग टू। इसका मतलब ये बता रहा है कि किस एड्रेस से बिलोंग करता है। तो किस एड्रेस से बिलोंग करता है, टेबल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए, सम कॉमन टॉप लेवल डोमेन आर, तो क्या है, .com, जिस भी एड्रेस के लास्ट में .com होगा वो कमर्शियल फॉर्म से, मतलब कि वो अपना प्रोडक्ट का सेलिंग परचेजिंग ये सब करता है। ठीक है, बेचता है ऑनलाइन, वो उसका एक कंपनी है। जैसे कि मान लीजिए मिंत्रा हम लोग हो गए, मिंत्रा.com बोलते हैं, या लाइमरोड.com बोलते हैं, फ्लिपकार्ट.com। तो जो भी सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड है उसके लास्ट में .com लगता है। .edu यूनिवर्सिटी एजुकेशनल फर्म, एजुकेशनल से रिलेटेड वेबसाइट जो है उसके लास्ट में लगता है .edu। .gov गवर्नमेंट बॉडीज़, गवर्नमेंट मान लीजिए कि रेलवे हो गया, फिर से मेडिकल में भी जो गवर्नमेंट फील्ड है, तो वैसा वेबसाइट है उसके लिए .gov यूज़ होता है। MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा है, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह जिसके लास्ट में .com, edu, अब समझ में आ जाएगा कि इसके लास्ट में ऐसा क्यों लिखा रहता है लास्ट में, ताकि ये साइन देता है कि वो वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो .com का मतलब कुछ भी सेलिंग परचेजिंग, edu एजुकेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन DNS कोड्स ऑफ द कंट्री कैन बी इंक्लूडेड सम कॉमन कोड्स ऑफ सर्टेन कंट्री आर। देखिए, किसी के लास्ट में कोई वेबसाइट के लास्ट में कंट्री का भी डोमेन जुड़ा रहता है। जैसे कि .au, जिस वेबसाइट के लास्ट में au लगा रहेगा मतलब वो ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है। .uk यूनाइटेड किंगडम का है। .in तो मतलब इंडिया का है। इसी तरह बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो ये सब है क्या, डोमेन नेम। ठीक है, नामकरण, एक तरह से नामकरण आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, वेब सर्वर्स। वेब सर्वर इज़ द प्रिंसिपल कंप्यूटर और सर्वर दैट स्टोर कंटेंट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट। बोला जा रहा है वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें कि वेबसाइट स्टोर रहता है, बहुत सारे वेबसाइट स्टोर रहते हैं। द सर्वर इज़ यूजुअली अ कंप्यूटर ऑफ हाईली कॉन्फ़िगरेटेड या कॉन्फ़िगरेशन। बोला जा रहा है जो सर्वर रहता है उसका हाईली कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कि उसका लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है, हाई स्पीड होता है, प्रोसेसिंग स्पीड, फिर स्टोरेज, उसका स्टोरेज भी हाई होता है। तो सर्वर कंप्यूटर जो क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा स्टोरेज में बड़ा होता है, स्टोरेज में ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होता है, प्रोसेसर उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, ये क्लाइंट है, क्लाइंट कुछ भी सर्च किया तो सर्वर कंप्यूटर से पहले मिला इसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसे रिज़ल्ट आउट हुआ। जैसे कि एक तरह से ये आप लोग सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, आप लोग क्या किए, ढूंढने गए। तो सबसे पहले आप लोग सर्च किए, तो सर्च किए मतलब सर्वर में क्या होता है, बहुत सारा लिस्ट रहता है, तो इसमें बहुत सारा लिस्ट है। तो आप लोग जो सर्च किए हैं सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि मैच करेंगे कि हाँ वो काम कौन करता है, वेब ब्राउज़र। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में अपना नाम खुद ही देखते हैं, पर इस इंटरनेट के केस में हम लोग का काम क्या करता है, ढूंढने का काम वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र के अंदर भी HTTP काम करता है। तो
ये क्या करता है, जैसे ही मैच करेगा, मान लीजिए कि आप एजुकेशनल से रिलेटेड कोई डेटा ढूंढ रहे हैं कि व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो सबसे पहले वो सर्च करेगा कि हाँ कौन से वेब एड्रेस से वो मैच हो रहा है। जैसे ही वो मैच हुआ, वो वेब ब्राउज़र को देता है और वो डिस्प्ले कर देता है सारा इन्फॉर्मेशन और आप देख पाते हैं। तो वेब सर्वर क्या है, हाईली कॉन्फ़िगरेटेड, ठीक है, उसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई रहता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आ गया। सम पॉपुलर वेब सर्वर आर अपाचे, IBM, लोटस, इसी तरह बहुत सारा वेब सर्वर है जो हमें मिलता है। तो अपाचे इज़ एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। तो अपाचे जो है ओपन वेब सर्वर है। क्या, देखिए, हम लोग ऐप के केस में भी होता है कि बहुत सारा हमें कुछ कुछ प्रोडक्ट बाई करना होता है, तो इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए कि ये सब हमें बाई करना होता है, मतलब ख़रीदना पड़ता है। पर अपाचे हम लोग का एक ऐसा सर्वर है जो हमें फ्री मिलता है, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और सर्वर में हम लोग अपलोड कर सकते हैं, ताकि और भी कोई भी यूज़र्स हमारा वेबसाइट देख सके। अब नेक्स्ट क्या है, अ कंप्यूटर अटैच टू अ नेटवर्क रिफर्स टू एज अ वर्क स्टेशन और नोड। जैसा कि मैंने बताया था, जब भी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो उसे वर्क स्टेशन या नोड कहा जाता है। इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं, जब भी आप लोग नेट ऑन करते हैं तो क्या होता है कि सर्वर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है। तो इस केस में आप अपने फ़ोन को या कंप्यूटर को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे कि वन नोड्स कनेक्टेड टू अनदर सर्वर, ठीक है। या मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट है तो मोर देन वन नोड्स कनेक्टेड टू वन सर्वर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. And don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.